सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल भाई का स्टडी पॉइंट। सो जैसे कि पिछले व्लॉग में हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 डाटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन, और मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं अब जो मेरा अगला वाला वीडियो आएगा उसमें मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर पीरियड टर्म जो हमारा पीरियड टर्म 1 हुआ था उसमें जो हमारे क्वेश्चन आंसर हुए थे वो सॉल्व कराऊंगी। तो आज मैं कराऊंगी पीरियड टर्म 1 के कुछ क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है MCQs है, ठीक है। तो फर्स्ट है फाइंड द नंबर ऑफ मैंगोज परचेज ऑन फरवरी। सो हम लोगों को ये जो हमें यहाँ पे पिक्टोग्राफ दे रखे है, ये पिक्टोग्राफ है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को बताना है कि फरवरी मंथ में कितने मैंगोज परचेज किए थे। और जो ये 1 मैंगो है, जैसे यहाँ पे मैंगो किससे रिप्रेजेंट कर रखे हैं, मैंगो को मैंगो से ही रिप्रेजेंट कर रखे हैं। तो जो 1 मैंगो है वो किसके बराबर है, 5 मैंगोज के बराबर क्या है, 1 मैंगो है, ठीक है। तो फर्स्ट है ऑप्शन है हमारा 30, B 25, C 15। सो आओ गिनते हैं फरवरी में 5, चलो काउंट करते हैं कि कितने हैं, ठीक है। मैंगो 5 फरवरी में, सॉरी 2 3 4 5। तो इसमें मैंगो से 5, तो 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20, 20 + 5 25। तो आंसर क्या है हमारा 25। तो ऑप्शंस क्या थे, 30, 25 और 15। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी 25। तो हम टिक किस में लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी 25 में। और इसमें क्या था, जो 1 मैंगो था वो किसके बराबर है, 5 मैंगोज के बराबर। और जनवरी में यहाँ पे 10 मैंगोज थे, मार्च में 15 और अप्रैल में हमारे मैंगोज ही नहीं खरीदे ना, तो अप्रैल में हम लोगों ने यहाँ पे क्या लगा दिए, डैश का साइन लगा दिया, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल नंबर। अब हम लोगों को बताना है, ये जो हम लोगों को क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें से नेचुरल नंबर कौन सा नंबर नहीं है। तो फर्स्ट है 0, 0 हमारा नेचुरल नंबर है, नहीं है। फर्स्ट में आप लोगों को बता देती हूँ कि नेचुरल नंबर्स होता क्या है। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक होते हैं, वो होते हैं हमारे नेचुरल नंबर। मीन्स जो नंबर्स विच कैरी ऑन विथ 1 एंड एंड्स विथ इनफाइनाइट, ठीक है, वो क्या होते हैं हमारे, दीज आर अवर नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर। तो 1 जो 1 से मीन्स कहीं तक भी जा सकते हैं, बट क्या नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा। तो अगर हम उसको 0 को ऐड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, हमारा होल नंबर बन जाएगा। तो इसमें कौन सा हमारा नेचुरल नंबर नहीं है, 0, 2 और 30, 3 0 30, 2 और 0। तो इसमें हमारा नेचुरल नंबर क्या नहीं है, 0 नहीं है। तो मैं यहाँ पर किस पे टिक लगाऊंगी, 0 पे। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि 30, क्योंकि 30 के बाद भी तो 0 आते हैं ना, बट क्या है, जो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक ना, जो 1 से लेकर आगे कहीं तक भी बढ़ सकते हैं। लाइक ये 30 है, 30 के पीछे 0 तो आ रहा है, लेकिन वो क्या एक नेचुरल नंबर है। क्यों, क्योंकि क्या आ रहा है, वो 1 से आगे आ रहा है, 1 से पीछे नहीं, माइनस में नहीं जा रहा है, वो क्या जा रहा है, आगे जा रहे हैं, पॉजिटिव में जा रहे हैं, वो नेगेटिव में नहीं जा रहा है। इसलिए वो क्या है, जो 30 है वो क्या हमारा एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रिलेटर। अब हम लोगों को बताना है इन सभी में से हमारा क्वाड्रिलेटर कौन सा है। क्वाड्रिलेटर के बारे में बता देती हूँ। क्वाड्रिलेटर वो शेप्स होते हैं जिनके क्या होते हैं, सब 4 साइड्स होती हैं, 4 साइड्स, 4 वर्टेक्स। ये इनके क्या होते हैं, ऐसे से जिनके 4 साइड्स होते हैं, 4 वर्टेक्स होते हैं, 4 जिनसे 4 एंगल्स भी बनते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे क्वाड्रिलेटरल होते हैं। तो इसमें फर्स्ट हमारा ऑप्शन है ये। तो ये कौन सा शेप है हमारा, ट्रायंगल। तो क्या है, ट्रायंगल में कितना शेप्स होता है, मतलब कितने साइड्स होते हैं, 3 ना। तो ये क्या हमारा क्या नहीं है, क्वाड्रिलेटर नहीं है। नेक्स्ट है सर्कल। सर्कल के तो कोई साइड्स ही नहीं होते हैं ना, उसमें एंगल्स बनते हैं ना। तो ये जो हमारा सर्कल है वो क्या नहीं है, क्वाड्रिलेटर नहीं है। तो लास्ट बचा हमारा स्क्वायर। स्क्वायर क्या हमारा क्वाड्रिलेटर है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 एंगल्स भी बन गए, 4 साइड्स भी है, 4 एंगल्स भी बन गए, और इसी कॉर्नर्स भी क्या है, 4 है। तो ये क्या है, हमारा जो स्क्वायर है हमारा वो क्या है, एक क्वाड्रिलेटर है। तो मैं इसमें किसका साइन लगा दूंगी, टिक का साइन लगा दूंगी, ठीक है। एमसीक्यूज में नंबर 4 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलीगन। अब ये जो हम लोगों को शेप्स दे रखे हैं, इनमें से पॉलीगन
पॉलीगन क्या होता है? एक शेप है, वो कौन सा नहीं है। तो पहले मैं आप लोगों को पॉलीगन के बारे में बता देती हूँ। जो पॉलीगन होता है उसमें 2 शब्द होते हैं, 2 शब्दों से मिला हुआ शब्द है ये। फर्स्ट है हमारा पॉली और नेक्स्ट है हमारा गन। फर्स्टली पॉली का मतलब होता है मैनी, पॉली का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा, एंड गन का मतलब होता है साइड। जिसके बहुत ही ज्यादा साइड्स होंगे वो क्या होंगे? हमारे पॉलीगन होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट है ए है हमारा सर्कल, बी है हमारा स्क्वायर, सी है हमारा ट्राइंगल। तो इसमें सर्कल की तो कोई साइड्स ही नहीं होती, तो कहाँ से इसमें मैनी साइड्स होगी? स्क्वायर की 1 2 3 4 साइड्स होती है और इसकी 3 साइड्स होती है। मीन्स मैनी का मतलब या तो ये वो 1 से ज़्यादा हो या तो वो 2 से ज़्यादा हो, वो क्या हो जाएंगे? मैनी हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है? जो सर्कल है उसमें तो डिसर्स नो साइड, जो सर्कल होता है उसके पास साइड ही नहीं होती है। तो सर्कल क्या है? हमारा एक पॉलीगन है। तो मैं यहाँ पे लगा दूंगी, टिक लगा दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट है द सम ऑफ 1 even and 1 odd number is always। तो जो ऐसे नंबर जो 1, अगर हम एक इवन नंबर लें और एक ऑड नंबर लें, उसका जो सम आएगा वो हर हमेशा कौन सा नंबर आएगा? तो चलो चेक करते हैं हम इसको। इवन ले लेती हूँ मैं 2 और ऑड ले लेती हूँ मैं 3, ठीक है। प्लस बहुत इजी से नंबर लिए हैं। 2 + 3 3 4 5। आंसर क्या आया हमारा? 5। अब एक और बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं लूंगी 7 + 4, ठीक है। 7 8 9 10 11। यहाँ पे क्या है हमारा? 11। तो अब इससे हमें क्या पता चला? 5 और जो 11 है वो कौन से नंबर्स है? ऑड नंबर से। तो क्या पता चला हम लोगों को? जो अगर हम 1 इवन नंबर को और 1 ऑड नंबर को ऐड करेंगे तो हमारा हर हमेशा क्या आएगा? ऑड नंबर आएगा। तो इसमें हमारे ऑप्शन नंबर ए है इवन नंबर्स। इवन नंबर्स तो सभी को पता ही होगा, विच आर डिवाइडेड बाई 2, नहीं, विच आर कम्प्लीटली डिवाइडेड बाई 2। 2 से तो कोई भी डिवाइड हो सकता है, लेकिन क्या कम्प्लीटली जो डिवाइड हो सके वो क्या होंगे? हमारे इवन नंबर होंगे। नेक्स्ट इज ऑड। ऑड लाइक जो इवन को छोड़ के जो सारे नंबर होते हैं, या यू कैन ऑल्सो से दोज नंबर विच आर नॉट कम्प्लीटली डिवाइडेड बाई 2 आर कॉल्ड इज ऑड नंबर, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रायंगुलर नंबर। अब ये ट्रायंगुलर नंबर में बहुत ही अलग सा नहीं लगा। ट्रायंगुलर नंबर वो नंबर होता है जिनको लाइक हम जितने हम डॉट्स बनाएंगे उनसे क्या बनने चाहिए? हमारे ट्रायंगल का शेप बनना चाहिए। तो ये हमारे ट्रायंगुलर नंबर नहीं है ना। तो ये इसका आंसर क्या है? हमारा ऑड नंबर। तो मैं कहाँ पे टिक लगाऊंगी? ऑप्शन नंबर बी, ऑड में, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ट्रायंगुलर नंबर समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट में कीजिएगा, और उसके बाद जो मेरा अगला वीडियो आएगा उसमें मैं आप लोगों को ट्रायंगुलर नंबर के बारे में फिर से बताऊंगी। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा MCQ जो कि था हमारा 5 मार्क्स का, बिकॉज इसमें थे 5 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन का मार्क्स था। 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 1 मार्क्स, ठीक है। तो मैंने अभी आप लोगों को 5 क्वेश्चन बताए, क्योंकि जो हम लोगों को PA टर्म 1 दिया था उसमें कितने थे? 5 MCQ थे। तो अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन बताती हूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कंप्लीट द सीरीज, और ये हमारा जो हमारा पूरा क्वेश्चन है वो है 10 मार्क्स का, और ये इसमें कितने 5 क्वेश्चन है, और जो 1 क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स का है? 2 मार्क्स का है, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, हम लोगों को इसकी करनी है सीरीज कंप्लीट करनी है। हम लोगों को पहले जो हम लोगों को ये 3 या 2 किस्में वर्ड्स दे रखे हैं, जो हमारे डिजिट दे रखे हैं, या हम लोगों को यहाँ पे शेप्स दे रखे हैं, उसको हम लोगों को पहले समझना है। फिर उसी जितना भी उसमें डिफरेंस है या कोई भी नंबर है उसको समझ के हम लोगों को क्या करना है? इसमें लिखना है, इसके आगे उसकी सीरीज कंप्लीट करना है। तो इसमें फर्स्ट है हमारा 2, 4, 6। तो 2, 4 और 6 क्या है? हमारे इवन नंबर हैं, या इवन नंबर, या तो आप कह सकते हैं अभी क्या चल रही है हमारी 2 की टेबल चल रही है। देखो 2 × 2 2 × 4 2 × 6 2 4 × 8 2 5 × 10 एंड 2 6 × 12 ना। और आप लोग ये भी कह सकते हैं दिस इज एन सीरीज ऑफ इवन नंबर्स, बिकॉज 2 4 6 8 10 12 ना। ये क्या चल रही है? हमारी इवन नंबर्स की सीरीज चल रही है, या फिर किसकी सीरीज चल रही है? 2 की टेबल की सीरीज चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट है 1, 3, 5। ये क्या है? हमारे ऑड नंबर है। तो ये किस चीज की सीरीज चल रही है? ऑड नंबर की सीरीज चल रही है। तो मैं इसमें क्या लिखूंगी? 1 3 5 7 9 एंड 11।
ये तो आप ये भी कह सकते हो इसमें क्या हो रहा है, 1 डिजिट्स का क्या हो रहा है, गैप हो रहा है ना। देखो 1 के आते हैं 2, 2 को हम लोगों ने गैप कर दिया, 3 के बाद क्या आते हैं 4, 4 को हम लोगों ने गैप कर दिया। यू कैन से लाइक दिस इज द सीरीज ऑफ ऑड नंबर, या दिस इज अ सीरीज ऑफ वी आर गैपिंग हाउ मेनी डिजिट, 1 डिजिट। ठीक है, तो नेक्स्ट है ये हम लोगों को शेप बना के दे रखा है। फर्स्ट जो शेप है उसमें सर्कल का है, लेफ्ट हैंड साइड को है। देन जो हमारा सेकंड है वो कहाँ है, राइट हैंड साइड को। उसके बाद कहाँ जाएगा, ये ऐसे बनेगा। और कहाँ जाएगा, पहले वो शेप यहाँ था, फिर यहाँ जाएगा, फिर नीचे को जाएगा ना। तो अब कहाँ जाएगा ये, मैं कहाँ पे सर्कल बना दूंगी इसका, यहाँ पे। कहाँ पे जाएगा ये, नीचे पे जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा, नेक्स्ट पहले यहाँ पे था, सॉरी पहले ऊपर पे था, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। अब कहाँ जाएगा हमारा, नीचे पे। तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगी, इस साइड पे। किस साइड पे, वैसे तो ये इधर साइड से लेफ्ट हैंड साइड एंड इधर साइड से राइट हैंड साइड। तो मेरे वहां से कहाँ जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, किस साइड को जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड को जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है 1/2 एंड 1/4। तो इसमें क्या 1 1 1, किसके 2 1 2, नीचे से क्या चल रही है, नीचे से क्या चल रही है, या तो इवन नंबर की सीरीज चल रही है, या तो क्या चल रही है हमारी 2 की टेबल। ठीक है, तो 1 1 को हम ऐसे ही रहने देंगे, 1 1 1 लगाया। अब 2 की टेबल पड़ता है, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10। तो मैंने क्या बना दिया, इसमें एक ऐसी सीरीज बना दी। आप लोग इसके आगे 1 1 1 करके 10 12 14 16 जो भी हमारे इवन नंबर्स होते हैं आप इसमें लिख सकते हो। बट इसमें मतलब हम लोगों को कितने का गैप रखना था, 3 3, मतलब सीरीज कितने की बनानी थी। अभी हम लोगों को यहाँ पे 3 डैश दे रखे थे, तो हम क्या बनाएंगे, 3 3 ही नंबर लिखेंगे। नेक्स्ट है 1,4। ये तो बहुत ही ज्यादा इजी है, क्यों, क्योंकि ये क्या है हमारे, क्या है, स्क्वायर्स है, स्क्वायर रूट्स है। ठीक है, 1,4, क्या आएगा इसके बाद 9, फिर क्या आएगा 16, फिर क्या आएगा 25। ठीक है, इसमें क्या चल रही है हमारी स्क्वायर्स, जो हमारे स्क्वायर्स होते हैं उनकी क्या चल रही है, यहाँ पे सीरीज चल रही है। तो फर्स्ट में क्या चल रही थी हमारी इवन, या यू कैन से टेबल ऑफ 2। नेक्स्ट, और नेक्स्ट जो हमारे सर्कल्स था उसको हम लोगों को डिफरेंट साइज में रखना था। और यहाँ पे नीचे भी क्या चल रही थी हमारी इवन नंबर की टेबल, और ऊपर से 1 पहले वैसा ही रह रहा था, इसमें हमारा रह रहा था स्क्वायर्स। ठीक है, सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा डिफाइन विद एग्जाम्पल। तो हम लोगों को होल नंबर की डिफाइन लिखने है, किसके साथ, एग्जाम्पल के साथ। तो जो हमारा एक होल नंबर की डिफाइन है वो कितने मार्क्स के है, 2 मार्क्स के है। ठीक है, तो यहाँ पे सबमिट किया। तो यहाँ पे है फर्स्ट होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0 is होल नंबर। ठीक है, ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0 इज होल नंबर्स। मीन जो सारे के सारे जो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, जब हम लोग उसमें 0 को ऐड कर देते हैं वो क्या बन जाता है, हमारा होल नंबर्स बन जाता है। तो हम लिखेंगे अब यहाँ पे एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल तो आप कोई भी लिख सकते हैं, बट 0 लिखना एग्जाम्पल में बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, तो फर्स्ट हम 0 लिख देंगे, उसके बाद आप कोई भी नंबर लिख सकते हो। तो बट मैं 1, 2, 3 लिख देती हूँ, डैट डॉट 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 एंड डॉट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट विल बी द एंगल एट इतने में। ठीक है, हम लोगों को बताना है कि जो हम लोगों को एंगल घड़ी में जो हमारा टाइम होता है उसमें हमारा कितना एंगल बनेगा, लाइक 2 o'clock में और 6 o'clock में कितना एंगल बनेगा। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है। तो इसमें हमारे 2 है, तो 1 जो होगा, जो हमारा 1 क्वेश्चन होगा वो कितने का होगा, 1.5 मार्क्स का होगा। और 2 हम उसमें 2 क्वेश्चन है तो वो कितने का हो जाएगा, 3 का हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे इसमें आंसर 2 o'clock में हमारा कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ठीक है, कितना एंगल बनेगा, 60 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो 60 डिग्री। और 1 o'clock, सॉरी 6 o'clock में क्या होता है, पूरा स्ट्रेट हो जाता है ना ऐसे, 12 ऊपर पे होता है और क्या होता है 6 नीचे पे होता है। तो क्या बन जाता है, पूरा स्ट्रेट एंगल बन जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा 180 डिग्री। ठीक है, तो जो हमारा
जो हमारा 1 क्वेश्चन था वो कितने का है, 1.5 का था, तो इसमें 2 है तो कितना बन गया, 3 बन गया। सो अब हो चुका है हमारा जो हमारा पीए टर्म 1 होता है ना, या पीए कोई भी होता है पीए, तो वो क्या होता है हमारा 20 मार्क्स का होता है। तो हम लोगों को दिए थे ये कुछ क्वेश्चंस, और आज मैंने कराया आप लोगों को पीए का जो हमारा क्वेश्चन आंसर था, क्वेश्चन पेपर था, उसको सॉल्व। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।